आपके खिलाफ में जांच शुरू हो गई हो, आपने रिप्लाई दायर किया हो, उसके बाद में इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति हुई हो, तो आपको ये देखना है कि अब प्रेजेंटिंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई हो। प्रेजेंटिंग ऑफिसर यानी कि जैसा क्रिमिनल केस में आरोपी के खिलाफ में लगाए गए आरोप को सिद्ध करने के लिए जो सरकारी पक्ष की ओर से जो वकील काम करते हैं, जिन्हें हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, वैसे ही विभागीय जांच में सरकार की ओर से जो सरकार के केस सिद्ध करने के लिए जो काम करते हैं, उन्हें प्रेजेंटिंग ऑफिसर कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है, चार्जशीटिंग अथॉरिटी जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी या फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होंगे, उसके बाद में इंक्वायरी ऑफिसर का वही नियुक्ति करेंगे और उसके बाद में प्रेजेंटिंग ऑफिसर का वही नियुक्ति करेंगे। तो ये तीनों होने के बाद में, ये तीनों स्टेज क्रॉस करने के बाद में अब आपके सामने एक क्लियर पिक्चर रहता है। तो आप यह महसूस कर सकते हो, ये देख सकते हो कि ये जो अधिकारी है, इन अधिकारियों में से कोई अधिकारी क्या इस केस में इंटरेस्ट रखने वाला हो, उसका पर्सनल स्टेक इस मैटर में हो, इंक्वायरी में हो, या वो केस का कोई साक्षीदार हो, विटनेस हो, या किसी अदर तरीके से उस केस से वो जुड़ा हो। जैसे एक फेमस केस है अर्जुन चौबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ में आरोप लगाए गए कि उसने अपने बॉस को, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या डिसिप्लिन अथॉरिटी है, उन्हें गाली गलौज किया। तो वही अथॉरिटी जिनको गाली गलौज किया गया, उन्होंने उसको चार्जशीट थमा दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, वह खुद एक कंप्लेनेंट है। गाली गलौज से वह खुद आहत हो गए हैं, वह एक अक्यूजर है। अब जब आप खुद कंप्लेनेंट हो या अक्यूजर हो, तो आप जज की श्रेणी में कैसे काम कर सकते हो? ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो पहला जो नियम है, दैट नोबडी शैल बिकम जज इन वंस ओन केस। तो इस प्रिंसिपल का ही उल्लंघन होने वाली बात है जब अथॉरिटी जो है वो खुद उस मामले में अक्यूजर हो या कंप्लेनेंट हो। क्योंकि जो आरोप है, वो आरोप उस कर्मचारी ने अपने अथॉरिटी को गाली गलौज किया, ये आरोप है। आरोप जिनके खिलाफ में हुए है, वही अथॉरिटी बनकर काम कर रहे हैं। तो इस तरह का भी आपको इस इंक्वायरी में चेक करना होता है कि क्या वाकई में जो अथॉरिटी है वो किसी तरह से इस आपके मामले में जुड़े हो। सेम रूल विल अप्लाई टू द इंक्वायरी ऑफिसर आल्सो, सेम रूल विल अप्लाई टू द प्रेजेंटिंग ऑफिसर आल्सो। एक मैं यहाँ पर केस का जिक्र करना चाहूंगा। एक रतनलाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नामक केस है, जिसमें इंक्वायरी कमेटी में 3 लोग थे। इंक्वायरी चल रही थी। इंक्वायरी के दौरान उन तीनों में से एक मेंबर एज अ विटनेस उस इंक्वायरी कमेटी के सामने अपनी गवाही देते हैं। तो वो विटनेस भी बन गए हैं और इंक्वायरी कमेटी के मेंबर यानी कि जज भी बन गए हैं। तो ऐसे मामले में भी जो है इंक्वायरी विशिएट हो जाता है। तो अदर शब्दों में हम कहेंगे तो इस इंक्वायरी में, जांच में काम करने वाले जो इंक्वायरी ऑफिसर होंगे, वो तटस्थ होने चाहिए, वो न्यूट्रल होने चाहिए। उनका किसी भी तरीके से उस जांच के साथ में लेना देना, या वो विटनेस या कंप्लेनेंट या अक्यूजर इस श्रेणी में नहीं आने वाले होने चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ऐसा होता है तो सारा का सारा इंक्वायरी ये इलीगल होता है, ये कोई भी कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। अभी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी यही रूल लागू होता है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी किसी भी सूरत में जो है कंप्लेनेंट या फिर अक्यूजर इस श्रेणी में अगर आते हैं या गवाह है, तो वो भी उस केस में विभागीय जांच में प्रेजेंटिंग ऑफिसर के तौर पर काम नहीं कर सकते। हालांकि ऐसे मामलों में वह विटनेस के तौर पर आ सकते हैं, लेकिन जब वो विटनेस के तौर पर आएंगे, तब उस इंक्वायरी में, उस जांच में उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वह प्रेजेंटिंग ऑफिसर के तौर पर या इंक्वायरी ऑफिसर के तौर पर या फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तौर पर काम करेंगे। दे आर डिबार्ड फ्रॉम participating into such inquiry in the capacity either of presenting officer, inquiry officer or the disciplinary authority if they happen to be witness, if they happen to be complainant। नॉर्मली देखा जाए तो हर कंप्लेनेंट जो होता है वह विटनेस भी होता है। इसके लिए अगर आप कंप्लेनेंट हो तो आप उस केस में किसी तरह से इस इंक्वायरी की जांच करने के लिए आप काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो इंक्वायरी है, जांच है,
ये निष्पक्ष तरीके से फेयर मैनर में करनी होती है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का नियम है दैट इंक्वायरी शुड बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो भी आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा आपके साथ में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा वैलिड ग्राउंड है जिसके तहत आप अपने आप को बचाव कर सकते हो।